Assalamualaikum everyone. Am I audible? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस मैं सारी। Okay, so let's just लास्ट वाले ही मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिदम देखेंगे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक्चुअली ये लास्ट एल्गोरिदम है पेरेंटली। जो हम लोगों ने करना है वो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, राइट? तो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग इट आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप में से किसी ने GPT-4 और इंटरनेशनल जो हैकाथॉन था उसमें पार्टिसिपेट किया? यस यस मैम यस। मैंने किया। सो हाउ वाज इट लाइक? ओके, सो क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या लर्निंग थी उस पे? डू यू वांट टू शेयर वन वन? पहले मैं महनूर, आप बताएं। टीम हमारी तो टीम ने काम ही नहीं किया स्टार्ट में। टीम चेंज भी करो तो इस हैकाथॉन का एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा नहीं नहीं है अभी भी, जो है कुछ काम नहीं हुआ। ओके, सो आपने सबमिशन नहीं की यानी? नो। ओके, एंड सर हाशिर? अच्छा एक्सपीरियंस था लेकिन सबमिशन हमारी भी नहीं हो सकी क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो हमारा लीडर था वो अच्छा था काम में। उसने मतलब उसने तकरीबन सारा काम उसने किया था। और एक थोड़ा बहुत मैंने किया था और एक और लड़का था यूएसए से, उसने किया था। जो बाकी जो पाकिस्तानी और थे उन्होंने भी काम नहीं किया और फिर इस तरह हमारा काम रह गया। उसको हमारा जो टीम लीडर है उसको लगा कि भाई कल सबमिशन देनी है ना। फिर मैंने जाके चेक किया तो मैं उसको बताया, मैंने कहा सबमिशन आ जाए। तो उस टाइम बस 7 मिनट रह गए थे और काम कंप्लीट हुआ नहीं था। तो बस सबमिशन नहीं हो सकी फिर। लेकिन ये लर्निंग काफ़ी अच्छी रही इसमें। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की। और यस, एंड आई रियली वांट बोथ ऑफ यू कि आप जो भी आपने कुछ न्यू सीखा है ना वो आप यहाँ पे प्रेजेंट भी करें क्लास में। यू कैन टेक टाइम लाइक फॉर प्रिपरेशन एंड स्टफ, बट ऑलवेज प्रेजेंट इट इन द क्लास। और इनफैक्ट अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे पहले बता देंगे तो मे बी आई विल आस्क द एडमिन कि वो कोई पोस्टर अरेंज कर दें कि भाई इस क्लास में 7 AM पे इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगा। तो वो एक पोस्टर भी हो जाएगा ताकि लाइक इट कैन बी एडिट इन योर CV और रिज्यूमे लेटर ऑन कि आपने इस तरह से एक प्रेजेंट किया, वर्कशॉप दिए हैं जो भी। तो इट विल आल्सो बी अ प्लस पॉइंट, राइट? तो कोई भी जो भी आपने इस पे किया होगा ना काम, कोई LLM लेटर ऑन या जो भी आप पूछ रहे थे, लाइक आपने हो सकता है GPT का जो पेड वर्जन है वो नहीं तो फ्री में जो अवेलेबल हो रिसोर्सेज, ठीक है, उनको ऐड करके आपने लेटर ऑन की API की यूज़ करके किया हो। तो जिस तरह से भी किया है वो आप एक प्रोजेक्ट फुल फ्लेज बना के प्रॉपर सा तो आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। और उससे पहले मुझे बता दें कि ये वाला नेम होगा, सो आई विल कॉन्टेक्ट द एडमिन कि अगर उसका कोई पोस्टर हम बनवा रहे हैं, ठीक है? मैं तो उसमें ये कि उसमें आपको पता है कि ये अगर अगर हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो जाएं, जैसे कि विजन मॉडल्स के हो जाएं जो वीडियो अंडरस्टैंड कर सके, उसको एक्सप्लेन करे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाता है काम। और अगर लाइव कोडिंग करें फिर तो लाइव कोडिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत टाइम लगेगा उसमें समझाने में साथ साथ। और अगर कोडिंग हो और वो एक्सप्लेन करे तो हाँ ये बात है। मिस आप 1 मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करने देंगे जरा, मैंने आपको ये चीज़ दिखानी थी। यस श्योर। Ma'am, Hello, can you make him a host? Okay. You can share your screen now. स्क्रीन विजिबल है मिस? Yes. तो मिस ये बस सिंपल से कोड है। बस मैं अभी फजर के बाद तो मैंने अ, तो बस ये समझना चाह रहा था कि लर्निंग की वजह से हुआ कि जो मैंने हैकाथॉन के लिए काम किया थोड़ा बहुत, तो उसने मुझे लर्निंग दी। इसमें GPT 3.0 यूज़ कर 3.5 यूज़ कर रहा हूँ। 4.0 फिलहाल यूज़ नहीं किया। वो मैंने उसमें दूसरे में यूज़ किया लेकिन फिलहाल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। टोकन्स बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर इसको टोकन्स काफ़ी, इसके थोड़े सस्ते टोकन है ना GPT 3.5 टर्बो के। तो ये इतना डॉलर्स नहीं खींचते आपके। तो बस ये सिंपल सा कोड है।
इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स, ये मेरा प्रॉम्प्ट है कि भाई आप एक प्रोज और कॉन बताने में मास्टर हो, आप टेक्निकल फील्ड के बता सकते हो आप। और ये टेम्परेचर टोकन और ये मैं बता दिया इसको। और मैंने स्ट्रीमलेट पे इसको मैंने जो है दिखाया भी है। और मैं अगर आपको दिखा सकूँ स्ट्रीमलेट ऐप कहाँ है मेरा। अच्छा, ये Okay. अब यहाँ टॉपिक ले सकते हैं कुछ भी। लेट्स से मैं मशीन लर्निंग लिख लेता हूँ, इसको जनरेट करूंगा। अब उसके अंदर आएगा जनरेटिंग का, और ये जनरेट हो गया। अभी मैंने इसको टोकन्स कम दिए हुए हैं, तभी इसने दूसरा यहाँ वाला प्रिंट नहीं कराया, और यहाँ पे काफ़ी इसने लेंथी प्रिंट करा दिया। तो ये मतलब अगर मैं टोकन 200 टोकन दे दूंगा तो फिर यहाँ से भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये है कि बस हैकाथॉन की वजह से ये चीज़ भी थोड़ी बहुत मुझे आ गई है अभी। और इंशाल्लाह मैं इस पर भी आगे भी काम करूंगा इन चीज़ों के ऊपर अभी। ठीक है, that's good. ऑलराइट, इट्स आल्सो फेयर, लाइक ठीक है, आपने ये देखा, इसको थोड़ा सा बस चेंज कर दीजिएगा थोड़ा बहुत, लाइक इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मे बी कोई स्टार्स ऐड कर दें किसी वेबसाइट से कि कितना उसमें स्कोप है, इस तरह की चीज़ें ऐड करके कोई एक दो फीचर्स मजीद। ठीक है, और इसमें ये है कि आप ए टू जी, लाइक जितना आपने अभी कोड लिखा है ना, इसको थोड़ा सा बस ब्यूटीफाई करके आप बता दें कि कैसे जीपीटी को यूज़ किया, ताकि जो बिगनर है, ठीक है, उसको भी पता चल जाए, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट यू कैन प्रेजेंट in a day, right? uh okay, so yes, we can amplify it a bit, right? मिस, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, मतलब ये इसमें कोई मुश्किल नहीं था। Yes. मेरा जो माइंड है ना प्रेजेंट करने का, जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक ऐसा मॉडल हो जो कि आपसे आपसे पीडीएफ आपसे एक्सेप्ट करेगा वो। और वो तकरीबन समझे आधा मेरा काम हुआ अभी भी उसका, तो मुझे उसमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी। Okay. पीडीएफ एक्सेप्ट करेगा वो, और उस पीडीएफ के थ्रू वो आपको क्विज बना के दे देगा, और वो आप क्विज सॉल्व करेंगे। फिर आपको उस बेस के ऊपर वो आपको ग्रेडिंग करेगा। लेट्स से कोई डाउनलोडेबल फाइल बना के दे देगा एक्सेल की, कि भाई ये इतने आपके क्वेश्चन सही हुए, इतने गलत हुए हैं, और ये आपकी ग्रेडिंग हुई है। तो मेरा ये फिलहाल है पर्सपेक्टिव कि ये मैं प्रेजेंट करूँगा। That's good. ये अच्छा idea. Sure, you can take your time to do this, right? So as soon as you complete it, just let me know a proper suitable title so that we can arrange a workshop on it, right? And I expect the same from Mahanur as well. So Mahanur, are you up for it? यस मैम। Okay, that's good. चले, अच्छी बात है। चलें फिर अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट वेक्टर मशीन। हैकाथॉन के हैकाथॉन का फायदा ये भी हो गया कि जो है ना ओपन आई की बाय कर ली। और अभी वो ओके, काफ़ी पड़ी हुई है, मतलब अभी वो यूज़ कर सकता हूँ मैं कभी भी। दैट्स गुड। हैकाथॉन थोड़ी इस्तेमाल हुई है वो। ओके, दैट्स रियली गुड थिंग। लेकिन अगर आपने बाय की हुई थी, सो आई थिंक कि आपको कुछ भी, मतलब कोई भी ड्राफ्ट में भी चीज़ थी ना, तो वो शेयर कर देनी चाहिए थी सबमिशन के लिए। हमारा आ, मॉडल हमारा मॉडल बना हुआ था काफ़ी अच्छा, मतलब इतना नहीं था कि नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, मतलब उसमें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पीडीएफ वाला, ये भी काम हुआ था। अच्छा, विजन मॉडल का काम भी हुआ था, मेरा काम भी हुआ था ग्रेडिंग वाला। लेकिन बस ये कि कंक्लूजन नहीं हुई थी, तो फिर उस वजह से नहीं कर सके। वो और वो एक्स्ट्रा जो टाइम हमारा भी तो ऊपर मिल जाता, बिकॉज एंड टाइम पे सबमिशन करते हुए ना काफी टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आ रही थी। सो हैव बीन इन अ टीम जिसमें उन्होंने थोड़ा सा लेयर सबमिट कराया था। दे कैन रिक्वेस्ट कि भाई इस तरह से टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है कि अपलोड करने हैं जो भी। तो इवन कि कोई रफ मॉकअप भी बना हुआ था ना, यू कुड हैव शेयर्ड, राइट? उसको स्क्रीन शॉट्स लेते कि ये हमने बनाया है, और जस्ट उसको शेयर कर देते, उसकी जो वीडियो बना के 1-2 मिनट की, जिस तरह से भी, even if it was a rough one, at least you will have a submission there. But anyhow, it was good for learning, and I'm happy that you guys learned from there. So चले, something is better than nothing, but for the next time, जैसी मर्जी है, सबमिशन लाजमी करनी है। जस्ट इस बार जो मिस्टेक हुई वो नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। Mhm. That's good. All right. Okay, so now we will talk about a sport vector machine. स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स क्या होती हैं? ओके, सो इसकी अगर डेफिनेशन देखें ना कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन है क्या, सो ये एक ऐसा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट सुपरवाइज्ड मींस कि हमें लेबल्स गिवन होंगे, टारगेट वेरिएबल, हमें लाइक उसमें टारगेट वेरिएबल
का पता होता है कि उसके लेबल्स क्या है, ठीक है। और दूसरा ये कि वी विल गिव द ट्रेनिंग डाटा, राइट। तो इसके बाद ये कि इसमें जो सुपरवाइजर एल्गोरिदम है, ठीक, ये क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन द सेपरेटर, यानी कि इसमें क्लासिफिकेशन का ही एल्गोरिदम है सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। अब ये मतलब मल्टीपल कैटेगरीज को जब भी आएंगी, ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि उसमें कैटेगरी का जो टारगेट वेरिएबल है इसने उसको बताना है, ठीक है, क्लासिफाई करके कि अगर डॉग है या कैट है तो ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है, या स्पैम है या नॉट स्पैम है, यस है या नो है, तो कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, तो वो क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा। तो अब इन दोनों डाटा पॉइंट्स के दरमियान में, फॉर एग्जांपल डॉग या कैट के फीचर्स हैं, तो उनके दरमियान में सेपरेशन करने के लिए जो सेपरेटर या हाइपर प्लेन यूज करेगा, ठीक है, एक सेपरेटर यूज करेगा। और ये सेपरेटर वो मतलब कि मल्टीपल वो उसके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उसकी बेस पे ये डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट फिट लाइन है या कौन सा ऐसा प्लेन है। यूजली जो सेपरेटर है, लाइक इट कैन बी अ इट डिपेंड्स कि क्या है, लाइक एक डॉट भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, एक हाइपर प्लेन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा डाटा कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक सीधी लाइन की, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डाटा है वो सिंपल एक लाइन है इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें जो दो पॉइंट्स हैं वो किस तरह से, एक येलो और रेड, दो डिफरेंट पॉइंट्स थे। तो इनको सेपरेट करने के लिए ये एक पॉइंट जो है ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में, एक स्ट्रेट लाइन के केस में, ये पॉइंट एक सेपरेटर है, ठीक है। तो ये एक एज अ प्लेन काम कर रहा है। ये एक प्लेन है, सेपरेटिंग प्लेन है कि जो कि सेपरेट कर रहा है दो कैटेगरीज को, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास टू डिमेंशनल स्पेस है, तो इस टू डिमेंशनल स्पेस के अंदर रेड और जो येलो लाइंस, येलो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये एक लाइन, ये एक हाइपर प्लेन, जैसे हम कह सकते हैं सेपरेटर के अल्टरनेटिवली वर्ड यूज हो रहा होता है हाइपर प्लेन, राइट। तो ये एक प्लेन है या सेपरेटर है जो कि यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं थ्री डिमेंशनल की बात करूं, अब थ्री डिमेंशनल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो ये कैटेगरीज थी, ठीक है, कि कुछ रेड पॉइंट्स इधर थे, कुछ येलो पॉइंट्स नीचे थे, सो वो कैटेगराइज हो गया। बट इफ के अगर मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हों कि ब्लू वाले यूं जा रहे हैं, ठीक है, और बीच में कुछ पॉइंट्स हैं यूं, अभी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो इनको मैं किसी एक लाइन ड्रा करके कहीं से भी सेपरेट आउट नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ से कोई लाइन ड्रा करूँ कि पिंक और ये ब्लू वाले सेपरेट हो जाएं, इधर से ड्रा करूँ, इधर से ड्रा करूँ, फिर भी वो सेपरेट आउट नहीं होंगे, राइट। इस केस में क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में जो डाटा होता है ना, हम इसको खुद, जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है ये इसको मैपिंग कर देता है, ठीक है। यानी हम इसको, इसकी मैपिंग करेंगे, इसके फीचर्स को हाई डिमेंशनल में ले जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि वो ना इसको थ्री डिमेंशनल में लेके जाएगा। अब टू डिमेंशनल में तो ये एक रहता से लग रहा है ना कि बीच में उसका सर्कल है, तो ये कैसे सेपरेटेड होगा, लेकिन अगर हम इसको टू डी में कर देंगे, ठीक है, तो फिर टू डी में केस में क्या होगा कि उसको हाइपर प्लेन ड्रॉ करके, यानी अब कुछ पॉइंट्स ऊपर आ गए टू डिमेंशनल में, कुछ नीचे आ गए होंगे, ठीक है। अब ये इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके देखो, फिर एक दरमियान में एक सरफेस से, थ्री डिमेंशनल स्पेस के अंदर एक सरफेस प्लेन, यानी जिसको हम हाइपर प्लेन कहते हैं, वो ड्रॉ करेगा और उससे कैटेगराइज कर देगा, ठीक है। यानी कि उसकी, अब सपोर्ट वेक्टर मशीन में अगर देखा जाए तो लाइक लीनियर डाटा देन इट्स फाइन, लाइक हम उसको इजीली कर रहे हैं, लेकिन नॉन लीनियर डाटा भी अगर हमारे पास आता है ना, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम मैपिंग करेंगे इनटू हायर डिमेंशंस, लाइक फीचर्स की जो, ठीक है, इसको हायर डिमेंशन में लेके जाएंगे, ठीक। हायर डिमेंशन में करने का फायदा ही हो जाएगा कि सेपरेशन इजी हो जाएगी, मतलब एक जो पॉइंट्स आपस में इस तरह जुड़े हुए हमें शो हो रहे थे कि एक कैटेगरी की ये और दूसरी कैटेगरी के उसके बीच में रहता से, और सेपरेट करने के लिए कोई लाइन, कोई प्लेन ऐसा ड्रा नहीं हो रहा। तो जब हो सकता है कि मैं जी एक्सिस भी एक लॉन्ग ड्रा करूँ तो कुछ पॉइंट्स बाहर निकले हो कुछ इस तरफ से, तो उस तरह से जैसे यहाँ पे थोड़ा सा थ्री डिमेंशन में शो करने की कोशिश की हुई है, तो वो जो है ना उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर प्लेन इन दैट केस वो ज़्यादा इजीली सेपरेट आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी आसान एग्जांपल ये भी है कि फॉर एग्जांपल जो बड़ी सादा सी एग्जांपल है कि अगर एक ही घर में दो भाइयों की फैमिली रह रही हो,
ठीक है। तो व्हाट विल हैपन कि अगर आपने सारे को एक ही लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में ही है सारे रह रहे, ठीक है, तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि एक दूसरे दोनों भाई जो हैं उनकी आपस में ये किस तरह से इनको सेपरेट किया जाए, ठीक है, कि उनके कौन से किसके बच्चे हैं, ठीक है, कौन से मतलब कौन किस किस के रूम में कैसे कौन मतलब जो आपस में कोई बाहर से आएगा तो वो नहीं बता सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ए और बी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों भाइयों की फैमिली की आपस में, ठीक है, कौन किससे बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम उसी में दो फ्लोर्स बना दें, ठीक है, अब नीचे वाली स्टोरी में एक भाई की फैमिली और दूसरी वाली स्टोर ऊपर वाली स्टोर में जो है वो दूसरे भाई की फैमिली है, ठीक है, तो अब वो एक क्योंकि सेपरेटर आ गया और एक डिमेंशनैलिटी बढ़ा दी है, ठीक है, तो अब वो क्लासीफाई करना कैटेगराइज करना इजी हो गया, सेम डेटा पॉइंट्स हैं लेकिन हमने जब डिमेंशनैलिटी बढ़ा दी, ठीक है, अगेन मतलब कि यानी आपने एक थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर दिया, तो सेम इज द केस हियर कि हम यहाँ पे ना डाटा पॉइंट्स की मैपिंग जब करते हैं हम डायमेंशनल डायमेंशंस इसकी बढ़ा देंगे, ठीक, तो वो थ्री डायमेंशन या उसके फर्दर डायमेंशंस जितनी होंगी ना उसके हिसाब से फिर ये सेपरेट करना इजी हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वो इमेज मेरे पास अगर आप इसको ऑनलाइन भी देखेंगे ना तो इमेज से आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो सकता है कि कैसे वो 3D में सेपरेट हुआ होगा, बट आई होप इट्स क्लियर फॉर नाउ। ओके, सो यहाँ तक क्लैरिटी है। लेट मी जस्ट यस मैम, क्लियर है। ओके। ओके, सो चले ये एक चीज थी, और इसके अलावा नेक्स्ट अब यहाँ पे फर्स्ट अप तो हो गया, ठीक है, कि उसने मैपिंग कर दी, ठीक, आई कुड नॉट फाइंड एनी गूगल इमेज राइट नाउ, लेकिन लाइक इसको आप सर्च करेंगे ना तो थ्री डिमेंशन में या हर डिमेंशन के हिसाब से किस तरह से हाइपरप्लेन वो ड्रॉ करता है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ देम। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डिमेंशंस बढ़ा दिए, और दूसरा फिर काम वही है जो कि मैंने मतलब बताया भी है कि हाइपरप्लेन ड्रॉ करना। सो सेकंड पे वो क्या करेगा, वो एक कोई भी हाइपरप्लेन ड्रॉ कर देगा। अब वो जो हाइपरप्लेन वो ड्रॉ करेगा इट विल बी के जो सा बेस्ट फिट उसको लग रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे मजीद सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, वो वहां पे उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। और फिर लेटर ऑन उस हाइपर प्लेन को जो उसने ड्रा किया होगा ना, अब फर्स्ट करने प्रोडिक्शन कैसे हो रही होगी कि एक दफा तो उसने डाटा पॉइंट्स को लेके ट्रेनिंग में लाइक उसने हाइपर प्लेन ड्रा किया, उन दोनों को क्लासिफाई कर लिया, उसको पता चल गया कि इससे ऊपर और नीचे जो लाइन पॉइंट्स आएंगे वो इन इन कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जैसे इसके ऊपर इस हाइपर प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट आया है तो इसका मतलब ये है कि वो रेड कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इस हाइपर प्लेन से नीचे कोई भी पॉइंट आया है तो इसका मतलब ये है कि वो येलो कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस तरह से उसने दो कैटेगरीज को मतलब समझ लिया। अब जैसे कोई नया डाटा पॉइंट आएगा ना, ठीक, तो हमें उसके बारे में अगर नहीं पता तो वो देखेगा सिर्फ के नया डाटा पॉइंट ऊपर है या नीचे है हाइपरप्लेन से, ठीक है, तो उस हिसाब से वो उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो इस तरह से इस बेस पे वो प्रेडिक्शन करता है, और इस तरह से ये वाला जो एल्गोरिदम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लीनियर रिग्रेशन या एज कम्पेयर टू अदर न्यूरल नेटवर्क्स, के इसमें ये हाइपरप्लेन ड्रॉ कर रहा है, जबकि जो दूसरे मतलब हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं ना लीनियर रिग्रेशन के या मतलब न्यूरल नेटवर्क्स की, ये वो हाइपरप्लेन नहीं ड्रॉ करते, ठीक है, एसवीएम में वो सेपरेट करने के लिए कैटेगराइज करने के लिए हाइपरप्लेन ड्रॉ कर रहा है। और क्योंकि ये बेस्ट हाइपरप्लेन को चूज करता है, और वो चूज कैसे करता है बेसिकली हाइपरप्लेन के अंदर भी वो लाइक अगर उसने यहाँ पे प्लेन ड्रॉ किया ना तो इसके इर्द गिर्द एक मार्जिन लाइन भी है, ठीक है, यानी दो चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे शो करवाऊँ, मैंने यहाँ पे एक ऐड की थी, लेट मी शो VS कोड में। ओके, सो VS कोड यहाँ पे ओपन शो है, राइट, तो यहाँ पे ये है, ठीक है, इस तरह से कुछ, सो इस तरह से लाइक दो कैटेगरीज है ना, फॉर एग्जांपल तो मतलब कैटेगरीज थी यस और नो की,
ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये यस और नो कैटेगरीज में यहाँ पे एक तो सेपरेटर ये ड्रॉ किया, ये हाइपर प्लेन था जो इसने ड्रॉ कर दिया दो कैटेगरीज के दरमियान में, लेकिन उसके इर्द गिर्द ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये उसका मार्जिन है। ठीक है। तो ये मार्जिन या बाउंड्री भी ये सेट करता है साथ में। ठीक। और जो इस बाउंड्री के आसपास लाइक जो पॉइंट्स आते हैं ना इस बाउंड्री में, ठीक है, उनको ये कहता है कि स्पोर्ट वेक्टर्स है। राइट। अब इन स्पोर्ट वेक्टर्स की बेस पे अगर यहाँ पे यानी स्पोर्ट वेक्टर्स जो पॉइंट ले रहा है ना, ये वो वेक्टर पॉइंट्स हैं कि अगर ये थोड़े से ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे ना, तो उस बेस पे फिर इसका मार्जिन और प्लेन भी चेंज होगा। लेकिन अगर ये वहां पे है, बाकी कोई वेक्टर बाकी जो पीछे वाले पॉइंट्स हैं वो जितना मर्जी चेंज हो, लेकिन अगर उनकी वजह से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो से पॉइंट्स इस मार्जिन के लोग है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा भी इसमें चेंज आएगा तो ये अपना हाइपर प्लेन और मार्जिन को चेंज करके बेस्ट फिट सेपरेशन करने की कोशिश करेगा। ठीक। तो एक ये इसका पॉइंट है कि ये यहाँ पे किस तरह से किस पेस पे लाइक सेंसिटिव है स्पोर्ट वेक्टर्स पे। और स्पोर्ट वेक्टर मशीन में जो स्पोर्ट वेक्टर नेम है ये किस लिए है कि जो मार्जिन में या बाउंड्री लाइन में इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जो डाटा पॉइंट्स इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे एक मार्जिन एक बाउंड्री ड्रा कर रहा है कि वो खाली सेपरेशन पॉइंट नहीं बल्कि एक ये थोड़ा सा बफर जोन भी रख रहा है। ठीक है, कि इसमें भी कोई डाटा पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। तो जो जितने इसके नीयरेस्ट डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक, उस मार्जिन में ठीक है, तो उनको वो कहेगा ये स्पोर्ट वेक्टर्स हैं। इन डाटा पॉइंट्स के लिए ये सेंसिटिव होगा इसका हाइपरप्लेन सेपरेटर। राइट। तो इसलिए इसका नेम स्पोर्ट वेक्टर मशीन है। राइट। और क्योंकि इसमें एक और पॉइंट ये है कि क्योंकि ये बेस्ट हाइपरप्लेन को ड्रॉ करता है जिसमें मार्जिन जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, तो इसलिए इसको मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर भी कहते हैं। राइट। क्योंकि ये इसने देखना है कि कहाँ पे मार्जिन ज्यादा ज्यादा भी हो। ठीक है। लाइक इस तरह से पॉइंट्स इन इनमें लाइक यहाँ पे मैक्सिमम इसके मिनिमम यही बन रहे हैं। ठीक है। उसके बीच में नहीं है कोई भी। ठीक। तो मल्टीपल वो ड्रा करके देखेगा। सही। तो जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल डाटा पॉइंट्स होंगे वहाँ पे उस हिसाब से उसने इसलिए इसको मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर भी कहते हैं। एनी हाउ, अब इसमें जो मैंने कहा है कि डिमेंशनलिटी कि वो हायर डिमेंशन में जाएगा। ठीक है। तो उसमें एक एक टर्म यूज होती है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की। राइट। कि उसने हायर डिमेंशनलिटी में जब करना है तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। और उसके लिए कोई क्वेश्चन है कि वो 1D से यानी एक नॉन लीनियर सेपरेटर लाने के लिए, ठीक है, जब 2D में कन्वर्ट करेगा तो उसके लिए फंक्शन जो इसका यूज होता है हाइपर प्लेन का, इट इज लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस। राइट। तो इसकी मैथमेटिकल में तो हम ज़्यादा ऑफ कोर्स नहीं, किसी भी मैथ एमएल के मॉडल में हम नहीं गए, तो इसमें जस्ट इतना ही है कि ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक वन डिमेंशनल डाटा है तो इसको हाइपर प्लेन लाइक उसको वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको हायर डिमेंशनलिटी में कैसे लेके जाता है कि उसके वो एक्स स्क्वायर मतलब अब इसमें उसने जब ये फंक्शन अप्लाई किया ना डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसने एक्स और के साथ एक एक्स स्क्वायर भी ड्रा कर दिया। ठीक है। और अब वो यहाँ से उसकी बेस्ट प्लेन कोई बनाएगा कि जिसमें एक्स और एक्स स्क्वायर को ये सेपरेट आउट कर सके। ठीक। और फिर लेटर ऑन एक और इसमें टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे कर्नलिंग की। राइट। इसी प्रोसेस को कि जिसमें वो डाटा जो है वो ट्रांसफॉर्म करके लाइक उसमें हाइपरप्लेन अच्छा ये जो ये फंक्शन है इसको ये इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ हाइपरप्लेन। राइट। लेकिन ये कैसे काम करता है वी विल नॉट डिग इनटू इट। अगर आपको इसमें लाइक आपने फर्दर पढ़ना हो यू कैन रीड। इनफैक्ट हम ऐसा करते हैं कि इसी क्लास में थोड़ा सा टाइम लेते हैं पहले इसकी थ्योरी को रीड करने के लिए। ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। और एक टर्मिनोलॉजी कर्नलिंग की यूज होती है। सो बेसिकली इट इज के मैपिंग ऑफ डाटा इनटू हायर डायमेंशनल स्पेस। और कर्नलिंग की टाइप्स हैं आगे से, यानी आप हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपल हम कर्नल सेलेक्ट कर देंगे कि लीनियर। तो लीनियर का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जिस तरह से पोलिनोमियल कर्नल भी है, पोलिनोमियल में हमने देखा था कि अगर हम पोलिनोमियल कर्नल सेलेक्ट करते हैं तो हमें कर्व में सेपरेटर यूज करता है वो। ठीक है। इस तरह से एक आरबीएफ सेपरेटर भी कर्नल भी है। तो आरबीएफ का करता है ये रेडियो बेस्ड फंक्शन बेसिस फंक्शन है। ठीक है। इस तरह से एक फंक्शन कर्नल यूज होता है सिग्मोइड का। तो इस तरह से मल्टीपल हमारे पास कर्नल्स हैं जो कि यूज होते हैं एसवीएम के अंदर। हम उसमें अपना एक आर्गुमेंट देते हैं जब हम एसवीसी जब मतलब क्लासीफायर यूज कर रहे होंगे उसमें।
तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और बेस्ट फिट कौन सा हो सकता है, यूजली आप देखेंगे कि सारे ही वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें अप्लाई करके देखते हैं कि एक्यूरेसी किसमें ज़्यादा आ रही है, सो वही हमारा बेस्ट कर्नल है, ठीक। ओके, सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि जब वो हाइपरप्लेन कोई भी ड्रॉ करता है, ठीक है, तो उसके बाद यानी इसमें किस तरह से वो है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेपरेटर है जो कि जीरो पे है, ठीक है, तो उससे ऊपर वाली वैल्यूज, मतलब उससे ज्यादा, जीरो से ज्यादा वाली वैल्यूज होंगी +1 कैटेगरी यानी ऊपर आ जाएंगी, और उससे कम वाली वैल्यूज हैं तो वो नीचे आ जाएंगी इस लाइन के, इस सेपरेटर के हिसाब से जो भी इसने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक। तो जब वो यहाँ पे सेपरेटर और ये मार्जिन लाइंस, ठीक है, हमारी आई होगी, ठीक। तो अब वो यहाँ पे इसी इक्वेशन के थ्रू लाइक जाके वो फिर वो देखेगा कि जो हमने नेक्स्ट डाटा पॉइंट्स रखे क्या वो हमारे सेपरेटरी वैल्यू से ज्यादा है कम है। जो नया डाटा पॉइंट आएगा जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक स्टार है, अगर वो सेपरेटर से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, +1 में इधर वो प्लॉट कर देगा। सो दैट वाज अ बिट अबाउट स्पोर्ट वेक्टर मशीन। और इसमें अगर मैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करूं, लाइक इसको अगर रीड करना चाहें हम, सो ये एक थोड़ा सा इसके है जो कि हम रीड कर सकते हैं इसमें। आई फेल्ट इट की मेजर सिंपल से की पॉइंट्स है कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू टू और मोर कैटेगरीज जस्ट लाइक कैट एंड डॉग, स्टॉक प्राइस वगैरह प्रिडिक्शंस हो जाए। और इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है एन डायमेंशनल स्पेस में होते हैं, और हर जो फीचर है ना वो यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर नोन एज फीचर्स, यानी जितने फीचर्स ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा डायमेंशंस होंगी। मतलब अगर दो फीचर्स हैं तो 2 डायमेंशनल, 3 फीचर्स हैं तो 3 डायमेंशनल, यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर आल्सो नोन फीचर्स। वो इसलिए रेफर कर रहा है कि जितना ज्यादा फीचर्स हैं उतनी ज्यादा डायमेंशनलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसने उतने ज्यादा, जैसे वो मैंने ब्रदर्स की एग्जांपल दी थी कि ब्रदर्स हैं तो उसको अलग अलग स्टोरी में कर देते, तो जितने ज्यादा होंगे उतनी अलग अलग स्टोरी में सेपरेशन हुई हुई है, ताकि वो सही तरीके से कैटेगराइज और आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो इसी तरह से फीचर्स में भी जितने ज्यादा होंगे ना उतने ज्यादा वो अलग अलग डायमेंशंस बना देगा, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा कि बजाय इसके कि एक ही प्लेन में हो और मुझे कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाए कि ये रेड वाले और येलो वाले और जितने भी बीच में हैं, ठीक है, उनके मुझे सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपस में इस तरह से मिक्सड हुए होंगे। तो इसकी बेस पे बजाय इसके मैं जब इनको अलग अलग डायमेंशंस में देखूंगी, आफ्टर डूइंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर मैपिंग एंड कर्नलिंग, वो जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद लाइक वो उसके लिए सेपरेटर ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। कि हो सकता है कि सारे रेड ब्लैक वाले एक पॉइंट पे हो, ठीक है, नीचे ब्लैक वाले होंगे तो वो इजीली सेपरेटर हो जाएंगे और इसके लिए कैटेगराइज करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया कि ये हाइपर प्लेन है, ठीक है, वो ड्रा करता है, ठीक है। अगर 2D है तो हमने देखा है कि वो जस्ट एक लाइन होती है। अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल डाटा है तो एक पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट जो हमने सर्कल में देखा था वो हमारा एक हाइपर प्लेन है, ठीक है, सेपरेटर है। लेकिन अगर एक सिंपल लाइन स्ट्रेट है तो उसमें एक सॉरी 2 डायमेंशनल में हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेट लाइन जो है वो एक सेपरेटर है, और 3 डायमेंशनल में हमारे पास प्लेन जो सरफेस है जिसको मैं ड्रॉ कर किया था, ठीक है, कि जो सरफेस है ये प्लेन जो है वो हमारा हाइपर प्लेन है, सेपरेटर है। और गोल यही है कि वहां पर ड्रा कीजिएगा अच्छे तरीके से वो दोनों सेपरेट हो सकें पॉइंट्स, ठीक है। और मार्जिन क्या है कि हाइपर प्लेन मैक्सिमम डिस्टेंस देखना चाह रहा होता है कि नियरेस्ट पॉइंट्स जो है ना हर कैटेगरी के उससे मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ठीक है, तो वो मार्जिन कहलाता है। और जो पॉइंट्स उस मार्जिन के ऊपर है वो हमारे स्पोर्ट वेक्टर्स हैं। स्पोर्ट वेक्टर्स का क्या काम है कि इसने इसके बेस पे वो हाइपरप्लेन को और जो मार्जिन है उसको एडजस्ट करता है। अगर हाँ स्पोर्ट वेक्टर्स हम हटा देंगे ना, ऊपर नीचे होते हैं अगर किसी वजह से, तो उसी हिसाब से वो फिर सेपरेटर भी उसको चेंज करेगा, ठीक है, एडजस्ट करेगा। इसने स्पोर्ट वेक्टर्स को देखा क्योंकि बाकी पीछे आगे पीछे बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हैं, तो उसने कुछ चूज करना है और वो किस बेस पे चूज करने है कि जिसकी बेस पे वो हाइपरप्लेन को ड्रॉ करेगा, ठीक है, और उसको एडजस्ट करेगा। तो वो ये मार्जिन पे जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं यानी जो स्पोर्ट वेक्टर्स हैं उनकी बेस पे। तो बाकी जो ट्रेनिंग है उसमें यही है कि जो एसवीएम है वो लेबल्ड डाटा लेगा, यानी बिकॉज ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एग्जांपल है, तो लेबल्ड डाटा सेट ही हम देते हैं। हमें पता होता है कि वाई कैटेगरी के अंदर जो भी मेरा टारगेट वेरिएबल है उसके अंदर यस और नो की 2 लेबल्स हैं, या फिर स्पैम या नॉट स्पैम के हैं, जो भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो वो लेबल्स भी हमें पता होते हैं इसके। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में वो नो इट कि हम टारगेट वेरिएबल देते हैं
और हमें लेबल्स भी पता होते हैं, ठीक है। तो वो इसने यानी लेबल ट्रेनिंग डाटा इसको रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई इट्स अंडर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और फिर लेबल ट्रेनिंग डाटा की बेस पे ये हाइपरप्लेन ड्रॉ करता है, ठीक। और ये ऑप्टिमाइजेशन ये करता है, ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि जिसमें वो मार्जिन को मैक्सिमाइज करता है, इंश्योर करता है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं कैटेगरीज के वो यानी सही तरीके से सेपरेट हुए हैं, ठीक। और जो इम्प्लीमेंटेशन है इट्स द सेम लाइक कि जैसे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, टेस्ट एंड स्प्लिटिंग, और वो लोडिंग करने इंपोर्ट करने के बाद लाइब्रेरी को टेस्ट एंड स्प्लिटिंग है, ट्रेनिंग है और प्रिडिक्शन है। जो कोडिंग है वो डिफरेंट नहीं है दूसरी एल्गोरिथम से, जस्ट इस केस में आप लाइब्रेरी डिफरेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, स्टेप्स एंड वर्कफ्लो विल बी द सेम, ठीक है। और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं अगर हम इसकी बात करें तो ये हाई डायमेंशनल डाटा के अंदर एक्यूरेट है, ठीक है। और क्योंकि स्पोर्ट वेक्टर्स ले रहा है, ठीक है, सेपरेशन करने के लिए, तो ये बाकी के जो डाटा है उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, विच मेक्स इट रोबस्ट समहाउ, ठीक है। कि और मेमोरी एफिशिएंट भी है एसवीएम समहाउ, ठीक है, ये मेमोरी एफिशिएंट है, रोबस्ट है, क्योंकि ये स्पोर्ट वेक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहा है। बाकी जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं वो बेशक जितने मर्जी ऊपर नीचे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करके देखूँ तो ये मेरा मार्जिन थे, ओके सो ये मेरा मार्जिन है अगर, और यहाँ पे मेरे डाटा पॉइंट्स थे कुछ यूं और यूं, ठीक है, ये दो डाटा पॉइंट्स हैं। और इसके यहाँ पे मैंने दरमियान में एक जो सेपरेटर ये ड्रॉ किया हुआ है, और इसकी ये मार्जिन लाइंस है, ठीक। और इन मार्जिन लाइंस के ऊपर अलोंग जो इसके वो पॉइंट्स आ रहे हैं कुछ, जैसे इस साइड पे आ रहे होंगे ये डाटा पॉइंट्स हैं, और इस साइड पे आ रहे होंगे कुछ ये वाले यूं डाटा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ये जो मार्जिन के ऊपर आ रहे थे ये क्या कहला रहे थे, ये वाले डाटा पॉइंट्स क्या कहला रहे हैं? कैन यू टेल? यानी इन इन डाटा पॉइंट्स को मैं क्या कहूंगी जो मार्जिन पे है? आई कैन नॉट हियर यू सर हाशिर। बस मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ वो ये मतलब जैसे हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन ही पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे जो है वो ये नाम आया ही उस वहां से एसवीएम में स्पोर्ट वेक्टर। तो ये ऐसे डाटा पॉइंट्स जो इस मार्जिन पे यानी ये स्पोर्ट वेक्टर्स कहलाते हैं, स्पोर्ट वेक्टर्स हैं, राइट। अब ये जो स्पोर्ट वेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, अब ये अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर या नीचे करूंगी ना, ठीक है, साथ ही मार्जिन चेंज हो जाएगा, यानी मैंने इसको, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लू वाली इस लाइन के अंदर कोई थोड़ा सा ऊपर, यानी ये वाला जो डाटा पॉइंट है ये यहाँ से इधर आ गया, ये वाला डाटा पॉइंट इधर से इधर आ गया, सेपरेटर वहीं पे है। लेकिन अगर यहाँ से मैंने एक डाटा पॉइंट जो ये वाला है इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आई हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ डाटा पॉइंट्स को मैंने उठा के यूं कर दिया इस तरफ, तो अब जैसे ही ये वाले ये सपोर्ट वेक्टर्स वाले जो डाटा पॉइंट्स हैं ये चेंज होंगे, साथ ही ये मार्जिन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये मार्जिन भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए सेपरेटर ये है। या वो फिर अगेन बेस्ट फिट जो स्पोर्ट वेक्टर्स हैं यानी उनको देखने की कोशिश करेगा कि बाकी डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कौन सा मैक्सिमम है जो कि सेपरेट आउट कर रहा है दोनों कैटेगरीज को। सो मार्जिन ये मतलब ट्राई करेगा कि एंड वाले पॉइंट्स को टच करूँ मैं। हाँ हाँ मतलब वो स्पोर्ट वेक्टर से ही इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, हम्म, स्पोर्ट वेक्टर से। तो यहाँ पे भी फिलहाल उसने बेसिकली वो ड्रा करना है जिसमें दोनों कैटेगरीज जो है ऐसा ऑप्टिमल हाइपरप्लेन हो जो कि दोनों कैटेगरीज को सही तरीके से सेपरेट आउट कर रहा हो। ये ना हो कि वो दोनों पॉइंट्स कहीं पे मिक्स हो रहे हो, अगर वो मिक्स हो रहे हैं तो वो लाइक उससे वो मतलब इसका मतलब है कि उसने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया। फिर तो अगर वो मिक्स हो रहे होंगे उसने हाइपरप्लेन ही नहीं अगर सही ऐसा दिया जिसमें वो आपस में मिक्स हो रहे हैं वही पॉइंट्स, और उसने वो हाइपरप्लेन उसका ड्रा करके अपने से कैटेगराइज किया हुआ है, तो हो सकता है कि कोई कैट की इमेज आई और उसको डॉग कैटेगराइज कर रहा हो बिकॉज उसने सेपरेशन ही ठीक नहीं की हुई थी, राइट। सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। तो सपोर्ट वेक्टर के चेंज होने से मार्जिन तो सेंसिटिव हो जाएगा, यानी वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, अब उसको चेंज करना पड़ेगा दोबारा से, यानी कि पेरेंटली के डाटा इन सपोर्ट वेक्टर्स के चेंज होने से ये सेंसिटिव है, ठीक।
बाकी डाटा में जितना मर्जी चेंज हो रहा हो यहाँ पे ठीक है, जितना मर्जी वो ऊपर नीचे हो रहे हैं पॉइंट्स, उससे इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर्स यहाँ पे जो स्पोर्ट वेक्टर्स हैं, स्पोर्ट वेक्टर से ही वो ज्यादा सेंसिटिव है, राइट। जैसे ही अब स्पोर्ट वेक्टर चेंज होंगे तो अब वो दोबारा डिसाइड करेगा कि बेस्ट ऑप्टिमल मार्जिन कौन सा है, फिर उस हिसाब से वो एडजस्ट करेगा लेटर ऑन दोबारा, राइट। सो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसके कॉन्स में यही आ जाता है कि अगर फर्ज करें कि नंबर ऑफ सैंपल से लाइक नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ फीचर्स आ गए हैं तो उतनी ज़्यादा डायमेंशनलिटी बढ़ेगी, तो उस केस में ओवर फिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, कि मतलब नंबर ऑफ फीचर्स क्या है, वो असल में तो कॉलम्स ही है ना जितने ज़्यादा मैं फीड करवा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब हर कॉलम जो है एक्स का वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फीचर है, राइट। तो अगर मैं ये कॉलम फीचर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ X2 X3 X4 X5 और अप टू X10 ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो रोज है मेरे पास वो कितनी है, 5। तब यानी रोज कम है डाटा की और फीचर्स ज्यादा है, ठीक है। अब रोज इतनी कम है, डाटा पॉइंट्स 5 हैं, लेकिन जो फीचर्स हैं यानी जो उसके हिसाब से फिर डायमेंशनैलिटी बढ़ेगी, ठीक है, वो 10 हो गई है। तो इस केस में क्या होगा, ओवर फिटिंग है, यानी इतना सैंपल्स का अपना साइज नहीं था, इतनी नंबर ऑफ रोज नहीं थी जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स बन गए और उतने नंबर ऑफ डायमेंशंस बन गए। तो इस केस में फिर ओवर फिटिंग का चांस है। इसके अलावा ये प्रोबेबिलिटी जो है ना एस्टिमेट्स की, वो प्रोवाइड नहीं करता कि कितने परसेंट कितना चांस है कि एक पॉइंट वो ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बी से, वो डायरेक्टली बस बता रहा है, ठीक है, एस्टिमेट्स नहीं दे रहा। ओके। ओके, सो इसके अलावा ये है कि जो ज़्यादा लार्जर डाटा सेट्स आ जाएंगे ना अगर, तो उसमें ये कंप्यूटेशन कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो जाती है, सो हम वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसकी एप्लीकेशन ये सर हाशिर। मिस अगर लाइक फीचर ज्यादा होते हैं और मतलब कॉलम जो लाइक ट्रेनिंग डेटा बहुत ज्यादा होता है, फिर तो चल जाएगा या फिर भी इशू करेगा ये? यस दैट विल वर्क, हाँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डाटा सेट का साइज हो ना तो फिर ये टाइम ज़्यादा लेगा ट्रेन होने में, इट कैन टेक लेकिन क्या आवर्स। ये मिस ये तो मतलब हर मॉडल का ही केस है कि अगर डेटा उसमें ज्यादा फीड करेंगे तो ट्रेनिंग अच्छी होगी, कम फीड करूंगा तो लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं होगी। एसवीएम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, कंप्यूटेशन इसकी थोड़ी ज़्यादा है, राइट, उससे उनसे उनकी ओके, निस्बत। यस। बस टाइम और का इशू है इसमें। हाँ, और यस लार्जर डाटा सेट पे लाइक दूसरों दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लेगा। अभी मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे भी, मैंने वैसे काफ़ी पहले रन किया है, बट इफ़ आई कुड सी कि ट्रेनिंग में यहाँ पे कितना टाइम है। ओके, सो यहाँ पे वो अभी सेव नहीं है, ठीक। तो दोबारा रन करके देख लेते हैं, और वो 7 तक से टाइम आ रहा होता है ना, सो यू यू कैन एक्चुअली कंपेयर इट विद अदर मॉडल्स एज वेल, कि कितना टाइम दूसरे केसेस में दिया और इस केस में दिया है। वैसे तो डाटा सेट्स डिफरेंट है, मगर सेम डाटा सेट पर भी अप्लाई करके वी कैन माइट के आप क्लासिफिकेशन के दूसरे डाटा सेट्स के साथ इसको कंपेयर कर लें। एनीहाउ, तो आई थिंक दैट वाज इट अबाउट स्पोर्ट वेक्टर मशीन। और हाँ, इसकी जो वही एप्लीकेशन है वो ज़्यादा स्पैम फिल्टरिंग में, टेक्स्ट रिकॉग्निशन और फेस डिटेक्शन है, इनमें एसवीएम यूज होता है रियल टाइम में। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसके बारे में वी कैन हैव अ डिस्कशन टुमारो, लेकिन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप पहले इसको पढ़ के आए, ठीक है, तो फिर वी कैन एक्चुअली हैव अ डिस्कशन अ लिटिल बिट इफ यू वांट, राइट। उससे पहले लाइक अभी तक के लिए इतना ही मेरा ख्याल है काफ़ी है। अब हम जरा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो एक देखा है ना एग्जाम्पल, स्पोर्ट वेक्टर मशीन को इसने अप्लाई किया हुआ, यानी साइकिट लर्न के हमने पहले एक दफ़ा देखा भी था कि एक, मतलब हमने आइरस का डाटा सेट भी डिफॉल्ट ले लिया था साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से, राइट। इसी तरह से सी बॉन्ड के अंदर भी हमने देखा था कि बिल्ट इन डाटा सेट्स हैं, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से साइकिट लर्न की हमने इंपोर्ट डाटा सेट्स करके यहाँ पे एक ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट लिया है, ठीक। अब इसमें जो हम साइकिट लर्न से लेते हैं वी नो कि उसमें पहले से फीचर्स और टारगेट लेबल्स वगैरह डिफाइन होते हैं, तो उसमें हमें खुद से एक्स और वाई नहीं देना पड़ेगा, उसे खुद ही डिफाइन किया होगा कि फीचर्स में क्या है मौजूद है, ठीक है, कौन से फीचर्स के हैं। तो मैंने जस्ट उसको एक्सेस करने के लिए कैंसर डॉट फीचर, यानी जो मेरा डाटा सेट का नेम जिससे मैंने इंपोर्ट करवाया था, उसमें से सिर्फ फीचर नेम्स का इसको दी है कमांड, ठीक है। तो उसने मुझे सारे फीचर्स बता दिए हैं कैंसर के, कि अगर वो ट्यूमर पर्टिकुलर उसका रेडियस कितना, टेक्सचर कितना, क्या पेरीमीटर है, वट एवर इट इज लाइक, सारी वो सिमेट्री और वो सारी चीज़ों के हिसाब से अब वो आगे डिटेक्ट करे। डिटेक्ट क्या करे, उसमें जो टारगेट वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर दो लेबल्स हैं, मेलिग्नेंट और बेनाइन।
तो इन सारे बेसिस पे, फीचर्स की बेसिस पे वो इसने ये डिटेक्ट करना है कि क्या जो कैंसर है वो इस मेलिग्नेंट टाइप है या फिर वो बेनाइन टाइप है। ठीक। तो उसने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है 0 से मेलिग्नेंट को और 1 से बिनाइन को, अगर हम इसको मतलब के प्रिंट भी करवाएंगे ना लेबल्स को, सो यू माइट आल्सो सी दैट कि उसने 0 और 1 से इसको डिनोट किया हुआ है। ठीक। कैटेगरीज को। ओके सो अब कुछ इस तरह से डाटा, लाइक उसने शेप जस्ट प्रिंट करवाया, और क्योंकि ये ऑलरेडी बिल्ट इन है, यूजली ये बिल्ट इन डाटा सेट सारी बातें वो सारे क्लीन होते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेंगी, प्री प्रोसेसिंग वगैरह। वी आर जस्ट एक्चुअली जंपिंग टुवर्ड्स इस मशीन लर्निंग एल्गो के देखने की कैसे हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंपोर्ट किया टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को अगेन, तो डाटा कैंसिल कर लिया। ठीक है। उसमें मैंने बता दी कि टारगेट वेरिएबल को कॉल करना है डाटा जिसमें फीचर्स हैं। ठीक है वो, और यानी ये एक्स और ये वाई हो गया मेरा। ठीक। टेस्ट साइज और ये रैंडम स्टेट। जो एस वी सी एस पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, ये मैंने ऊपर इंपोर्ट किया होगा। राइट। ऊपर ही मैंने इसको कहीं इंपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी स्टार्टिंग पे, तो वो ये बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी उसने यहाँ पे किया हुआ है कि इंपोर्ट फ्रॉम एसकेलर्न। यस इट इज बिल्ट इन। जो ये साइकिट लर्न की जो है ना, यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट डाटा सेट्स को यूज करके उसके जो बिल्ट इन डाटा सेट है वहां से उसको लोड करवा दिए गए डाटा सेट्स। डॉट लोड ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट वहां से साइकिट लाइन से ये डायरेक्टली ले ले। राइट। ठीक। ओके सो देयर मस्ट बी ए कमांड, लाइक आप सारे जो डाटा सेट्स हैं उसको फेच कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइकिट लर्न डॉट डाटा सेट्स। अच्छा इसको मे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़े, लेकिन हम ऑफ कोर्स वो देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें मौजूद हैं, यूजली जो फेमस वाले हैं वही सारे इसमें होंगे पड़े हुए। There must be a code. That's a good question. You can also find about it and share it later on in the class. Right? Okay, so it will take time to run. Let's just move towards another one. हाँ इसको आप अपने आप पे देखिए कि किस तरह से हम सारे मतलब जो मॉड्यूल है इसमें से देख सकते हैं कि कौन कौन से डाटा सेट्स इसमें अवेलेबल है रेफरेंस के लिए, पॉपुलर वंस। तो कुछ इसके अंदर आर्टिफिशियल, जैसे उसने बताया कि आर्टिफिशियल डाटा जनरेटर्स भी हैं इसके अंदर, डाटा सेट के इस मॉड्यूल के अंदर इसके लर्निंग में। तो कुछ तो वो पॉपुलर वाली सारे रेफरेंस डाटा सेट, जैसे आइरिस का, टाइटेनिक का है। ठीक है। ये वाले जो सारे यूज होते हैं, टिप्स का डाटा सेट हो गया। तो ये प्रैक्टिस वाले टॉय डाटा सेट्स हैं, और कुछ इसमें आर्टिफिशियली भी जनरेट किए होंगे। राइट। तो वो भी यूज हो सकते हैं। पर आई एम नॉट श्योर कि ये इसी इसी से काम करता है, बट लेट्स जस्ट हैव इट। ओके हाँ, ऊपर ऊपर था उसका। अच्छा इंपोर्ट साइकिल रन एज एसक्यूएल रन करें तो फिर बट इट विल टेक टाइम, लेट्स जस्ट स्किप इट फॉर नाउ। ठीक है। ये अपने आप पे हम देख के आते हैं कि कैसे, और लेटर कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि साइकिल रन से हम सारे प्रिंट करवाना चाहें तो कैसे होगा, और इनफैक्ट दूसरी लाइब्रेरी से भी। ओके सो यहाँ पे फीचर्स ले लिए। ठीक है। और वो मैंने अगेन वही, लाइक हमने एक्स और वाई हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाइंड एंड वी विल जस्ट यूज इट डायरेक्टली। ठीक है। टारगेट और एक्स ये दिया और डाटा वाई। ठीक है। टारगेट दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्रॉम एक्स के लर्न डॉट एस वी एम स्पॉट वेक्टर मशीन से हमने ये क्लासीफायर यूज करें, तो स्पॉट वेक्टर क्लासीफायर यहाँ पे ऐड करा दिया। यहाँ पे उसने सी एल एफ वेरिएबल जो क्लासिफायर वेरिएबल है उसमें यूज ड्रॉ किया, मतलब उसको पुट किया है। हम इसको यूजली मॉडल भी लिख लेते हैं, मॉडल जिक्र, लेकिन ये क्लासिफायर तो सी एल एफ, इट विल आल्सो बी अ कॉमन एब्रीविएशन यूज। ठीक है। एस वी और एस वी सी। और यहाँ पे कर्नल मैंने यहाँ पे फिलहाल लीनियर यूज किया है। हमें पता है कर्नल्स कौन कौन से हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल भी है, आर बी एफ भी है, और इसके अलावा सिग्मोइड वाला कर्नल भी है। ठीक है। तो इसके बाद फिटिंग की है, और फिटिंग में यानी ट्रेन किया उसको, और फिर उसके बाद उसकी प्रोडिक्शन कर दी। ठीक। तो एक्यूरेसी स्कोर वगैरह हम लोगों ने निकाला है, 95% एक्यूरेसी आ रही है।
और ओके, तो द क्वेश्चन इज ओके, सो गेट डाटा सेट नेम्स के नाम से है, ठीक। ऑलराइट देन, थैंक यू। चलें इसको कॉपी करके देखते हैं कि thank you, Sir Hashir, for sharing it. We can use it, right? चलें इसको भी प्रोजेक्ट देख लें। It takes some less time. Oh, uh, okay, so import error. All right, we will see it कि कहाँ पे इशू है। ठीक है, so we will make changes accordingly। होना एक आधा का इशू है, बट आई थिंक उस पर टाइम लगाने के बजाय हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रिडिक्ट, अगेन वो क्लासिफिकेशन वगैरह के हम लोगों ने देखा कि कौन से मैट्रिक्स वगैरह हम रिकाल स्कोर, एफ वन स्कोर या कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इफ वी आर स्टिल डाउटफुल कि हमारा किस तरह से प्रिडिक्ट हुआ है, तो हम उसको देखने के लिए वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट में कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ किया, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितनी एग्जैक्ट कैटेगरीज को उसने सही क्लासीफाई की है, राइट। तो यानी फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी थी मेलिग्नेंट वाली, उसमें उसने यहाँ पे एक कैटेगरी को मिसक्लासिफाई किया, और बिनाइन वाली को इसने चार को मिसक्लासिफाई किया, राइट। क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि मेलिग्नेंट को जीरो और बिनाइन को वन से हम डिनोट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली जीरो होगी और दूसरी लाइन वन की है, राइट। सो बिनाइन वाली चार मिसरिप्रेजेंट हुई हुई हैं यहाँ पे इस केस में। सो दिस इज क्लियर, राइट। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में तो कोई मजीद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, because we have discussed it quite frequently now. अगर कोई क्वेश्चन है, you can ask. तो इसके इसमें क्या देख के पता चल रहा है, ये जो फोर है ये किस लिए बता रहा है? कौन सी वाली क्लास में रिप्रेजेंट हुई हुई है? मैम हनूर, कैन यू टेल? यस मैम, ये तो सेकंड ये, क्लास जो हाँ फोर है सेकेंड, ये सेकंड कॉलम में आना चाहिए था। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जैसे हमने कहा था कि जीरो अगर मेलिग्नेंट के लिए है और वन बेनाइन के लिए वो शो कर रिप्रेजेंट करवा रहा है डाटा में, तो वी नो कि अगर ये जीरो है और ये वन है, यानी फिर ये जो वन वाली यानी हम यूज कर रहे हैं जीरो और वन, ठीक। तो यानी वन वन जो यूज कर रहे हैं हम किस लिए यूज कर रहे हैं? बिनाइन के लिए। इसका मतलब है बिनाइन की चार उसने मिस रिप्रेजेंट की हुई है एज अ मेलिग्नेंट। सो डाटा पॉइंट से इस तरह से हम मतलब नेम के साथ अगर बताना चाहें तो ये ओके। और हीट मैप में भी हम इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं। वी नो इट। यस सर। हम इसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में अभी में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, मतलब मुझे अच्छे समझ नहीं आया वही अभी, तो इसलिए कुछ कंफ्यूजन, रिपीट है। यस। अच्छा, हम ये कह रहे थे ना, यानी कैटेगरीज में पहली कैटेगरी कौन सी है और दूसरी कौन सी है? यानी जीरो जो है, अगर मैं फर्स्ट करी यहाँ पे कर रही हूँ मेलिग्नेंट के लिए, और जो वन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेनाइंस के लिए, ठीक है। तो जीरो और वन अगर वो कैटेगरीज वाइज इस तरह से लिए कि जीरो और वन है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो और वन और यहाँ पे जीरो और वन इस तरह से शो हो रही होती है ना, जो इसकी रोज और कॉलम्स है। यानी रो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रू क्लास, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्चुअल क्लास जीरो है, यानी जीरो मेलिग्नेंट ट्यूमर है एक्चुअल, ठीक है। और सेकंड रो रिप्रेजेंट कर रही है वन का, वन को, यानी ये इसमें बेनाइन ट्यूमर है, ठीक। और इसी तरह ये ट्रू वाली वैल्यूज को, रो जो है वो ट्रू वैल्यूज को बताएगा और कॉलम्स बताएंगे प्रिडिक्टेड वाली वैल्यूज को,
ठीक है, तो जो प्रिडिक्ट उसने किया है ट्रू के अगेंस्ट, जो उसने प्रिडिक्ट किया है, उसने ये फर्स्ट वाली जीरो को प्रिडिक्ट किया, यानी इसने प्रिडिक्ट मेलिग्नेंट किया है, और यहाँ पे प्रिडिक्ट बेनाइन किया है सेकंड कॉलम में, वन वन जो शो कर रहा है। ठीक, क्योंकि हमने वो ऊपर ही हमने देखा है कि क्लास इनकोडिंग जो हुई है ना, इस हिसाब से उन्होंने की हुई है, 0 और 1 में, मेलिग्नेंट 0 और 1 बेनाइन के लिए। तो अब यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो प्रिडिक्टेड में, यानी प्रिडिक्टेड भी पहला जो क्लास है 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी ट्रू वैल्यू भी 0 है। ये इसका मतलब है कि जो पहली वाली क्लास है, जो फर्स्ट रो है, उसकी वैल्यू सारी फर्स्ट कॉलम के अंदर होनी चाहिए, सेकंड रो की सारी वैल्यू सेकंड कॉलम के अंदर होनी चाहिए, थर्ड रो की सारी वैल्यू थर्ड कॉलम के अंदर होनी चाहिए। क्या, क्योंकि जो हर रो है वो रिप्रेजेंट करी ट्रू वैल्यू क्या है, यानी रो, फर्स्ट रो बता रही है कि ट्रू वैल्यू एक्चुअल में 1 है, और फर्स्ट सॉरी सेकंड रो बता रही है कि ट्रू वैल्यू अक्सर में 1 है, और वो सेकंड रो वाली वैल्यू अगर सेकंड कॉलम में है, यानी 1 ही उसने प्रिडिक्ट किया है, सो देन इट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 थी ट्रू वैल्यू, ठीक है, सेकंड रो में 1 वैल्यू थी, लेकिन उसने 1 कैटेगरी थी, राइट, लेकिन उसने इसको 1 को सेकंड, यानी सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें डालने की बजाय 4 वैल्यूज को उसने फर्स्ट कॉलम में डाल दी है। और हमें पता है 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिनाइन को, यानी उसने बिनाइन वाली 4 जो है वो पकड़ के मेलिग्नेंट में डाल दी है। और मेलिग्नेंट की जो एक्चुअल वैल्यू थी, यानी फर्स्ट रो है, तो इसकी वैल्यूज को प्रिडिक्टेड में फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 46 के साथ, यानी 1 भी जो इसने लिख दिया ना सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम का मतलब ये है कि उसने फर्स्ट रो वाली एक वैल्यू को अगर सेकंड कॉलम में डाला है, तो इसका मतलब ये है कि उसने एक डिफरेंट क्लास में डाल दिया उसको, प्रिडिक्शन में उसने उसको दूसरी वाली कैटेगरी क्या है, ये 1 1 किसको शो कर बनाइन, यानी उसने मेलिग्नेंट वाली एक को पकड़ के बेनाइन में डाल दिया। आई होप इट्स क्लियर, इज इट, या यस मजीद मिस्टर, यस। कंफ्यूजन? ओके, सो यस, इसमें जस्ट सिंपल यही है कि जो उसकी रो है वो ट्रू वैल्यूज को ही बता रही है, और जो कॉलम्स हैं वो इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज को बता रहे हैं। सो जो नंबर ऑफ रो है वो ही उसका नंबर ऑफ कॉलम है, तो देन इट्स फाइन कि उसने सही प्रिडिक्ट किया है, यानी रो वाइज यहाँ पे इस तरह से जा रही हुई वैल्यूज, और यहाँ पे भी कॉलम वाइज इस तरह से है। तो जो उसकी रो है बनती है, फर्स्ट वाली रो है तो फर्स्ट ही कॉलम बनता है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसका मतलब है ठीक है। अगर सेकंड रो है तो इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, यानी वो सेकंड कॉलम में फॉल करती है यहाँ पे, तो अगर तो यहाँ पे ही प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि उसने बिल्कुल ठीक बताया मॉडल ने। ठीक है, और अगर सेकंड, ये थर्ड रो है मेरे पास, थर्ड रो की वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू मतलब थर्ड रो में, तो वो उसकी थर्ड कॉलम के अंदर ही आनी चाहिए प्रिडिक्टेड वैल्यू। अगर वो थर्ड कॉलम में नहीं आई है यहाँ पे, अगर वो थर्ड कॉलम में मॉडल ने प्रिडिक्टेड वैल्यू बताई है, सो दैट मीन्स कि उसने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया। हम्म, चलें इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना, राइट, वो चीजें तो सब मेजर तो एसवीएम जो है, मतलब ने उसके क्लासिफायर वो कर लिया, राइट, साहब, हाँ, थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो इसको मजीद जैसे यहाँ पे एक हेपेटाइटिस का डाटा सेट भी था, तो उसमें भी यही सेम चीजें यूज हुई हुई हैं। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको करें, बट अच्छा, तो ये इसने ये थैंक यू सर हाशिर फॉर शेयरिंग इट। अब इस कोड ने सही काम किया। तो बेसिकली हमने, आई नो ये थोड़ा सा इशू था कि साइकिल लर्न को जो डाटा सेट्स हैं इंपोर्टिंग में इशू, यानी ये है कि एस एस के लर्न डॉट डाटा सेट्स, राइट। उसके बाद उसने क्या किया, डायरेक्टरी बना दी है, ठीक है, डायरेक्टरी में सारे डाटा सेट्स जो हैं वो ऑल एट्रीब्यूट्स के उसने नाम से, और उसके बाद उसने एक लूप लगाया कि जितने भी एटीआर अवेलेबल हैं ऑल एट्रीब्यूट्स की डायरेक्टरी जो उसने बनाई है डाटा सेट्स की उसमें, ठीक, तो उसको लोड करवाना है और फिर उनको प्रिंट करवाते जाना है नेम से, नेम जो डाटा सेट नेम्स अवेलेबल हैं। सो दैट्स अ गुड वर्किंग कोड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो ओके, सो ये लोड यानी ब्रेस्ट का, डायबिटीज का, डिजिट्स का, फाइल्स, आइडस, ये लैंड्रॉइड और इमेजेस, और ये सारे रिस्पेक्टिव और वाइन का डाटा, ये तकरीबन 11 डाटा सेट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, बिल्ट इन जो हमारे पास हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए लोड करके, राइट। सो मे बी यू कैन प्रैक्टिस एट योर ओन एंड, एसवीएम जो है क्लासिफायर लगाएं, और इसमें लोड आइडस के डाटा सेट पे ही बेशक इसको अप्लाई करके देखें। क्लासीफाई इनमें से कोई और भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, डायबिटीज का देख लें, इनमें से कोई एक आधा अपने एंड पे आप करके आइएगा, राइट, फॉर अ प्रैक्टिस।
हो जाएगा, राइट? बस हो जाएगा। हाँ, और इनफैक्ट कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन के दूसरे भी एल्गोरिदम्स लगा के उन सब की मतलब रिस्पेक्टिव, जब आप एक्यूरेसी निकालेंगे ना सबकी, तो आप देख के बता भी सकते हैं कि किस में सबसे बेस्ट। और इनफैक्ट एसवीएम में भी तीनों कर्नल्स, यहाँ पे मैंने लीनियर अप्लाई किया है, एक दफ़ा आप इसमें सिग्मोइड, एक दफ़ा पोलिनोमियल अप्लाई करके देखेंगे किस में एक्यूरेसी बढ़ रही है, राइट? तो इस तरह से भी आप मल्टीपल इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। Anyhow, that was our last algorithm of machine learning. कल से हम देखते हैं कोई नया प्रोजेक्ट, या फिर हाँ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को भी पहले देख लेते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है? और क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस आप लोगों ने अपने एंड पे देख के आना है, राइट? क्लस्टरिंग क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है? सो दैट्स आल्सो योर होमवर्क, ठीक? एनी क्वेश्चंस? नो मिस, क्लास सॉरी किसी भी टाइम एंड हो जाएगी। हम्म, तो नो क्वेश्चंस। ठीक, चले। और देन